नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। हम बात कर रहे हैं नोक हल्काई जलप्रपात के श्राप की। ये कोई आम डरावनी कहानी या किंवदंती नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जिसने एक पूरे ग्रुप को हमेशा के लिए निगल लिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दोस्तों की एक नॉर्मल सी ट्रिप एक भयानक साइकोलॉजिकल दुस्वप्न में बदल गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ मेघालय के घने जंगलों के बीच एक बस में सफर कर रहे हैं और अचानक बंद रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से ये रहस्यमयी डरावनी आवाज गूंजने लगती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? ये महज कोई खराबी या चेतावनी नहीं थी। ये एक सीधा खौफनाक इशारा था कि वो लोग एक ऐसी जगह कदम रख रहे हैं जहां कोई अनजानी ताकत पहले से उनका इंतजार कर रही है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2000 किलोमीटर। दिल्ली से मेघालय की ये दूरी सिर्फ दो शहरों के बीच का फासला नहीं है। सच कहूं तो ये एक सेफ लाइफ और एक अनजान खौफ के बीच की दूरी थी। राजेश के माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो ये ट्रिप करे। उन्हें एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन राजेश अपनी जिद पर अड़ा था। आप जानते ही हैं कि कभी-कभी हमारी ये जो जिज्ञासा होती है ना, वो हमें कितने खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नोह कालिकाई की किंवदंती की। चेरापूंजी पहुंचते ही वहां के नज़ारे किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, बिल्कुल मैजिकल लगते हैं। लेकिन उस गिरते हुए खूबसूरत पानी के ठीक पीछे एक बेहद डार्क और खौफनाक इतिहास छिपा हुआ है। अगर हम समय में सदियों पीछे जाएं तो पता चलता है कि लिकाई नाम की एक महिला के साथ एक बेहद क्रूर घटना घटी थी। उसके दूसरे पति ने धोखे से उसे उसी की बेटी का मांस पकाकर खिला दिया था। जब लिकाई को यह खौफनाक सच पता चला तो उसने इसी झरने से कूदकर अपनी जान दे दी और तभी से इसका नाम पड़ा नोह कलिकाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले एक हत्यारा भी भीड़ से बचकर भागते हुए इसी झरने में कूद गया और अब आज के समय में राजेश और उसका ग्रुप वहां पहुंचता है। आप समझ रहे हैं ना, ये जलप्रपात कोई आम वाटरफॉल नहीं है। ये सदियों से नकारात्मक और सुसाइडल एनर्जी का एक भयानक केंद्र बनता जा रहा था। अब हम आते हैं अपशगुन और चेतावनियों पर। एक तरफ चेरापूंजी की वो मनमोहक वादियां और दूसरी तरफ एक अनजाना रेंगता हुआ डर जो धीरे धीरे इन यात्रियों को जकड़ रहा था। बस के उस सफर को इमेजिन कीजिए जहां चीजें अचानक से बिगड़ने लगती हैं। पहले वो बंद रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, फिर वो खौफनाक रिकॉर्डेड चेतावनी बजती है और फिर बस के अंदर की लाइटें झपक कर पूरी तरह बंद हो जाती हैं, किसी की भी जान सूख जाए। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? बस के ड्राइवर ने इसे बस एक मजाक कहकर टाल दिया, ये कहकर कि वो तो बस सफर का रोमांच बढ़ा रहा है। हम इंसान भी ना अक्सर अपने गहरे डर को छुपाने के लिए ऐसे ही लॉजिक का सहारा लेते हैं, बिल्कुल इस बात से अनजान कि हम कितने बड़े खतरे को इग्नोर कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो लोग चेरापूंजी पहुंचे, उनके लोकल गाइड डेविड ने उन्हें एक बड़ी ही सख्त चेतावनी दी। उसने साफ साफ कहा, यहाँ की प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। सच कहूं तो टूरिस्ट अक्सर इन वादियों में इतने खो जाते हैं कि वो वहां छिपे साइकोलॉजिकल खतरों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं और उनका सम्मान करना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है पहला बलिदान। कहानी यहाँ एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डेविड की इतनी सख्त चेतावनी के बावजूद रात के खूब अंधेरे में राजेश और राहुल ने नियम तोड़े और चुपके से उस झरने की तरफ निकल पड़े। कूद जाओ, कूद जाओ। रात का वो सन्नाटा और झरने की उस डरावनी गड़गड़ाहट के बीच राहुल और राजेश के दिमाग में अचानक से ये आवाजें गूंजने लगी। ध्यान दीजिए, ये कोई बाहर से आती आम आवाज नहीं थी। ये उनके दिमाग पर किया गया एक सीधा और बहुत ही तीव्र हमला था जो सीधे उनकी इच्छा शक्ति, उनके फ्री विल को कंट्रोल कर रहा था। राहुल उस आवाज से पूरी तरह हिप्नोटाइज हो चुका था। उसकी खुद की सोचने समझने की ताकत जैसे शून्य हो गई थी। राजेश वहां खड़ा चीखता रहा, उसे रोकने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उन फुसफुसाती आवाजों के वश में आकर राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे उस अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। सोचकर ही सिहरन होती है कि कैसे एक बाहरी शक्ति ने उसके अस्तित्व को पल भर में मिटा दिया। राजेश वहां पूरी तरह से टूट चुका था और मदद के लिए भागने लगा। अब हम आते हैं श्राप के विकास पर। अगली सुबह जब बाकी का पूरा ग्रुप राहुल को ढूंढते हुए उस झरने के पास पहुंचता है तो उनके सामने जो सच आता है वो उन पुरानी किंवदंतियों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। जरा इसे समझिए, शुरुआत में जो लिखाई का मूल श्राप था वो सिर्फ लोगों के मन में अकेले सुसाइड करने के विचार डालता था। लेकिन आपको वो हत्यारा याद है
जो कुछ साल पहले पुलिस से बचते हुए यहाँ कूदा था। उसकी उस मौत ने इस श्राप के नेचर को पूरी तरह से करप्ट कर दिया, बदल कर रख दिया। अब ये श्राप इवॉल्व हो चुका था। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्रुप की एक मेंबर सेलिना ने अचानक अपने ही साथी इरफान को झरने में धक्का दे दिया। उसे पहले खुद कूदने की आवाज आई, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर दूसरों की हत्या करने के खौफनाक विचार आने लगे। ये श्राप का बिल्कुल नया और खतरनाक रूप था। इसके बाद तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। राजेश अचानक ग्रुप से कहीं गायब हो गया। जब बाकी लोगों ने उसे ढूंढा तो वो झरने के एकदम किनारे पर खड़ा था, और सबसे डरावनी बात, वो वहां एक अजीब से मंडराते हुए काले साए से बात कर रहा था। जब राजेश ने कहा कि वो आत्मा उसे वहां रुकने का आदेश दे रही है, तो सबको समझ आ गया कि अब राजेश उस डार्क एंटिटी का अगला शिकार बन चुका था। अब ग्रुप के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दहशत में आ गए और उन्होंने तुरंत वहां से दिल्ली वापस भागने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होता है उनका एक दुखद अंतिम पलायन। डरे और सहमे हुए ये दोस्त उस मनहूस पहाड़ से बच निकलने के लिए बस में बैठते हैं, लेकिन कुछ श्राप इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते। लंबे सफर और इस पूरे ट्रॉमा की वजह से पूरा ग्रुप बस में गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन तभी राजेश उठता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं। उसका दिमाग पूरी तरह से उस श्राप के कंट्रोल में है। वो एक एक करके बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपने ही सोते हुए दोस्तों पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर ड्राइवर तुरंत समझ जाता है कि ये राजेश नहीं है, बल्कि वो शैतानी आत्मा है जो ये सब करवा रही है। और तब उस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो ड्राइवर एक बहुत ही चरम और आत्मघाती कदम उठाता है। वो उस तेज रफ्तार बस को सीधे खाई में गिरा देता है। तुम सबको जाना होगा। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। ये राजेश के शब्द तो बिल्कुल नहीं थे। वो लड़का जो नई दुनिया एक्सप्लोर करने निकला था, वो अब पूरी तरह से एक क्रूर शक्ति की कठपुतली बन चुका था। ये आखिरी शब्द उस खौफनाक सच्चाई को बयां करते हैं जहां एक इंसान अपनी पूरी चेतना खो चुका होता है। सोते हुए निहत्थे दोस्तों के लिए ये मौत का आखिरी फरमान था। ड्राइवर ने उस बुराई को खत्म करने के लिए खुद को और बस को आग की लपटों के हवाले कर दिया। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐसी प्राचीन और डार्क शक्तियां महज एक फिजिकल क्रैश से सच में नष्ट हो सकती हैं, या फिर वो श्राप आज भी नोहल कलाई की उस घनी धुंध में कहीं छिपा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप किसी नए ग्रुप, किसी नए यात्री का इंतजार कर रहा है? देखिए, लोकल किंवदंतियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती। कभी कभी वो एक ऐसा डरावना सच होती हैं जो हमेशा के लिए उस जगह की हवा में घुल जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।